अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट ब्रांच। दोस्तों आज 22 फरवरी 2026 है और ठीक 12 दिनों के बाद मेरे आईएमए को लेकर के और हीरा गोल्ड को लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हो रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले, आज की अपडेट देने से पहले, मैं आप लोगों से जो है एक ख़ास अपील करना चाहता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारे चैनल को जो है ताउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपडेट्स देने के लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरी होती है। हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। दोबारा से बता रहा हूँ, हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है 9823658527। अगर आपको लगातार अपडेट्स चाहिए, चाहे वो हीरा गोल्ड का हो, आईएमए का हो, किसी की भी कंपनी का हो, तो ज़रूर ताउन करें। और रमज़ान का भी महीना है, आप लोगों से उम्मीद है कि इस महीना आप बढ़ चढ़कर हमारे चैनल को ताउन करेंगे। चलिए अभी मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, बात करते हैं। चलिए अभी सीधा बात करते हैं हीरा गोल्ड की और आईएमए के ताल्लुक़ से। देखिए मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहुत दिनों से अपडेट तो नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा हूँ और थोड़ा बहुत अभी बोल पा रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा बहुत मेरी हेल्थ कंडीशंस ठीक नहीं थी। खैर वो उसकी वजह से थोड़ा ट्रैक भी उतना, हीरा गोल्ड का ट्रैक हो या आईएमए का ट्रैक हो, थोड़ा बहुत अपडेट्स में जो है ऊपर नीचे है। थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च भी मुझे करनी है। आज मेरा आने का मकसद ये था कि रमज़ान का 2019 से मेरा ये रहा है कि पहले रमज़ान को ज़रूर मैं आप लोगों को जो है के सामने हाजिर होता था और अपडेट्स देता था। और चाहे वो हीरा गोल्ड का हो या आईएमए का हो, ये रमज़ान से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। क्योंकि आईएमए जब जो है मंसूर खान भाग गया था, तो उस समय रमज़ान का महीना था और रमज़ान का ही बहाना बना के मंसूर खान दुबई भाग गया था और 4,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। आज भी 55,000 मुसलमानों की फैमिलीज, 55,000 मुसलमान नहीं, 55,000 मुसलमानों की फैमिलीज परेशान हाल हैं। अभी भी उनका पूरा रिकवरी के लिए वो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। और रही बात हीरा गोल्ड की, 1 लाख जो है 70,000 इन्वेस्टर्स हैं, जो मुसलमानों की फैमिली है, वो परेशान हाल है। और 2018 के रमज़ान से वो आज 2026 के रमज़ान तक भी 1 रुपया उनके हाथ नहीं लगा है। और आज भी वो इंतज़ार में हैं कि उनकी आपा आएगी, उनकी आपा पैसे दे देगी। ये सच है, ये कड़वा सच है। हाँ, ये एक बात ये है कि आईएमए के इन्वेस्टरों में और हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों में एक थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। आईएमए के इन्वेस्टर सड़क पर आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, एकजुट हो गए, एक साइड में आ गए और मंसूर खान जो आईएमए का प्रमोटर सीईओ था, उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। और 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा अभी तक आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पैसा रिलीज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ को 2 मरतबा, कुछ को 3 मरतबा। कुछ लोगों को बहुत कम मिला है, कुछ लोगों को अच्छा रकम भी मिला है। हीरा गोल्ड के ताल्लुक से कुछ लोग जो है, जो चापलूसी करते थे, नौहारा शेख के फेवर में बात करते थे और बहुत बड़ी तादाद में जो है एक तख्फे की पब्लिक जो है हीरा गोल्ड के फेवर में थी। नौहारा शेख को आपा देंगी, आपा मासूम है, वो वैसी मुजरिम है, को गाना गा रहे थे। तो उस वजह से आज भी वो परेशान हाल हैं। उनको आज तक 1 रुपया नहीं मिला है, सिवाय कुछ दल्लों के और कुछ जो है चप्पल घिसने वाले, चप्पल चाटने वालों को, कुछ लोगों को पैसा मिला है। ये बात ज़रूर है, कुछ लोगों को मिला ज़रूर है। वो कितने लोगों को मिला है? 1% भी नहीं, 0.01% हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को मिला है। वो उन लोगों को मिला है जो चापलूसी करते फिरते थे या तो चप्पल घिस रहे थे। तो वो चप्पल घिसते घिसते इतना केस मजबूत होता गया कि नौहारा शेख हीरा गोल्ड की सीईओ को डर लगने लग गया। तो ये जो मजबूती बन रही थी, उस मजबूती को तोड़ने के लिए कुछ लोगों को जो चप्पल घिस रहे थे अपने पैसों के लिए, कोर्ट कचहरी घूम रहे थे, ईओडब्ल्यू घूम रहे थे, उन लोगों को पैसे ना के बराबर दे करके उनका मुंह बंद करने की कोशिश की गई। ये भी कड़वा सच है।
इंशाल्लाह ये बात तो ज़रूर है, ये बात ज़रूर ध्यान से सुनिए, जो खासकर हीरा गोल्ड के पेड मेंबर्स हैं, चाहे वो मुंबई से हो या हैदराबाद की टीम में हो, तेलंगाना की टीम में हो या दूसरे कोई स्टेट से हो, हमारे पास जो जुड़े हुए हैं। मुंबई के लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका ईओडब्ल्यू में उनका अटैचमेंट हो चुका है और उनका वेरिफिकेशन भी हो चुका है। इंशाल्लाह उन लोगों का पैसा जब भी कोर्ट तय करेगा तब उनका पैसा ज़रूर मिलेगा। रही बात जिन लोगों का अभी भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है, उनके लिए हमारे वकील जद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा वादा है आप लोगों के साथ रहूँगा, पीछे नहीं हटने वाला हूँ, आप लोगों का हक हलाल का पैसा ज़रूर मिलेगा। आईएमए की बात करता हूँ, पहले ये और एक खबर बता देता हूँ। जो हैदराबाद के सीसीएस में अटैच होने के लिए हमारे पास आए हैं, उनका काम बहुत ज़ोरों से कोशिश की जा रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत मुश्किलें आन पड़ी हैं और अभी तक कोई ख़ास ऐसा मुकम्मल काम नहीं हुआ है, जो मैं हॉनेस्ट बता रहा हूँ। लेकिन ये वादा ज़रूर रहा है इंशाल्लाह वक्त से पहले कोर्ट जब फैसला करेगी पैसा देना शुरू होने से पहले हम आपका काम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारी नीयत अच्छी है, इंशाल्लाह आप लोगों का हक हलाल का पैसा दिलाने में हम ज़रूर कामयाब होंगे। भरोसा रखिए, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। आपने वकीलों की फ़ीस दी है, आपका काम नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर होगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों के सामने आकर कह रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन काम ज़रूर होगा। और रही बात आईएमए के इन्वेस्टरों को, इस साल 2026 के रमज़ान में कुछ पैसा आने वाला है इंशाल्लाह, और पैसा कभी भी आ सकता है, हो सकता है ईद के आसपास में आएगा या रमज़ान के बीच में आएगा। प्रोसेस जारी है और 17 फरवरी 2026 को ऑक्शन हुई थी और ऑक्शन में अपडेट ये मिला है कि कुछ बायर्स आगे आए हैं, कुछ प्रॉपर्टियों में बिडिंग किया है। अभी उस बिडिंग की तफसीरी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि थोड़ी बहुत मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से फॉलोअप थोड़ा सा ढीला रहा है। और आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश है, हमारे इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद के चैनल को ताउन करें, सपोर्ट करें। आपके ताउन के बगैर हम जो है आप लोगों को पल पल की अपडेट और गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रेशर डालने में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश है, हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर नोट करिए 9823658527। दोबारा से नोट करिए, हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर 9823658527। आपका ताउन अगर हमारे साथ रहा तो इंशाल्लाह हम प्रेशर बनाने में कामयाब रहेंगे। इंशाल्लाह इस रमज़ान के महीने में अगर हमें कोई अपडेट नहीं आती है रिफंड की, तो हम लेटर लिखने वाले हैं इंशाल्लाह। किसको लिखना है, क्या करना है, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ ताकि आप लोगों को अपडेट वक्त पर मिले, और जब भी लेटर लिखने की बात होगी, मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों का काम ज़रूर होगा, लेटर ज़रूर लिखेगा। इससे पहले भी पहला और दूसरा इंस्टॉलमेंट जब रिलीज हुआ था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से आईएमए के इन्वेस्टरों को, भले ही वो छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, वो लेटर लिखने के जरिए ही हुआ था। याद रखिए इस बात को, लेटर लिखने से हम लोगों को हक हलाल का पैसा ज़रूर मिला था। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर से हम लेटर लिखेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा है। मैंने कहा था जनवरी फरवरी में आने का अंदाज़ा है, लेकिन अब और हमें बर्दाश्त नहीं है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अच्छा काम कर रही है। उनके फॉलोअप्स तो मैं ट्रैक कर रहा था, बस एक 10-12 दिनों से थोड़ा मेरे फॉलोअप्स में कमी रह गई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी काम नहीं कर रही है। आईएमए के इन्वेस्टरों को इंसाफ दिलाने में, उनका हक हलाल का पैसा दिलाने में कामयाब ज़रूर रहेगी। रही बात हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों के लिए, अगर मैं बात कहूँ तो हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों के लिए खुशखबरी मैं अभी तो इस वक्त कुछ नहीं दे सकता हूं, लेकिन रमज़ान के ईद के आसपास मैं आपको कोई ऐसी ठोस अपडेट दे सकता हूं जहां पे आपको इतना अंदाज़ा हो सकता है कि पैसे 2 महीने में आएंगे, 3 महीने में आएंगे, 6 महीने में आएंगे, या में लाएंगे, या सालों लग जाएंगे। इसका कोई ऑथेंटिक डाटा बैक्ड एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ आप लोगों को अपडेट ज़रूर दे सकता हूं। जी हाँ दोस्तों,
चाहे हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हो या आईएमए के इन्वेस्टर्स हो, इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप लोगों को जो वादा किया है, जब तक आपका हक हलाल का पैसा नहीं मिलेगा, आप लोगों के साथ जरूर रहूंगा। फिलहाल जो है मुंबई के सेशन कोर्ट में भी हियरिंग हुई थी, तेलंगाना के नामपल्ली के कोर्ट में भी जो है हियरिंग हुई है, और बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में भी हीरा गोल्ड के ताल्लुक से हियरिंग हुई ज़रूर है, लेकिन इसका खास जो है नतीजा बाहर निकल कर नहीं आया है। अब बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के से जो है कुछ एनबीडब्ल्यूज नौहरा शेख की फैमिलीज के ऊपर निकले हैं। अब वो फैमिली अरेस्ट होगी या नहीं होगी, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल नौहरा शेख को जो है अरेस्ट बेंगलुरु की पुलिस तो नहीं करने वाली है, क्योंकि अभी भी कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट है और उसके ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रही है। रही बात मुंबई की और हैदराबाद की, यहाँ पे भी कोई ख़ास कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ ठोस काम करना है। हालांकि कुछ ग्रुप्स के लोगों ने जो अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ तो नहीं हूँ। वो लोग लेटर्स लिखे हैं, ईडी को लिखे हैं, तमाम चीज़ें, और बढ़ चढ़ के आवाम ने लेटर्स लिखे हैं। उन लोगों को मैं इतना ही कहूँगा, जब भी अच्छा काम होता है फरहान रशीद उनके बीच में नहीं आएगा। भले ही उनके आइडियोलॉजी, उनका काम करने का तरीका और मेरा काम करने का तरीका अलग हो, लेकिन मकसद हमारा एक है, तो उनको जो करना है वो लोग करते रहेंगे। फरहान रशीद और फरहान रशीद को जो फॉलो करते हैं, उन लोगों को जो करना है वो करते रहेंगे, ताकि जो है गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर प्रेशर बना रहे, जल्द से जल्द पैसा मिले। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं है। तमाम लोगों को रमज़ान की मुबारक बात पेश करता हूँ, क्योंकि मैं पहला रमज़ान का ना ही मैं जो है चांद मुबारक आपको जो है बोल पाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ना ही मैं पहले रोज़े में आपको मुबारकबाद पेश कर पाया। खैर कोई बात नहीं है। आप लोगों को बस इतना कहूँगा कि दुआ में ज़रूर शामिल रखिए। मेरी नीयत अच्छी है, आप लोगों के हक हलाल के पैसों के लिए चला जद्दोजहद चल रही है। हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। हमारे गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9823658527। दोबारा से बस यही कहूँगा कि रमज़ान का महीना है, इबादत में आप लोग के साथ साथ थोड़ा बहुत हीरा गोल्ड और आईएमए का फॉलोअप्स भी जो है देखते रहिए। जहां आपको लगता है कि लेटर लिखना है, प्रेशर बना के रखना है डिपार्टमेंट और एजेंसीज को, जब भी कोई कहता है लेटर लिखने के लिए, लेटर्स ज़रूर लिखिएगा। ये ईगो के चक्कर में मत आइए। फरहान रशीद ने कहा तो हम लिखेंगे, कोई और शख्स कहा तो हम नहीं लिखेंगे, ये ईगो में मत आइएगा। कोई और अगर कह रहा है तो फरहान रशीद भले ही डायरेक्टली उनको सपोर्ट ना करे, लेकिन खामोशी एहतियात करते हुए जो है दूसरे लोग कोई लिख रहे हैं तो उनको ज़रूर इनकरेज करने के लिए आगे ज़रूर हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। बस इतना ही कहूँगा। आज ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बस इतना कहूँगा कि दुआ में ज़रूर हर एक हीरा गोल्ड के आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए दुआ करिए, क्योंकि आपका हक हलाल का पैसा, आपका हक हलाल का फ़ैसला जो रिफंड होना है, उसका फ़ैसला अल्लाह के सिवा कोई और नहीं कर सकता। अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी मिरेकल हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। और रमज़ान के महीने में ये बरकत का महीना है, और बरकत के महीने में आपकी दुआ ज़रूर जो है कबूल होगी। हाँ, पिछले रमज़ान के महीने में हर बार जो है कोई ना कोई अड़चनें आई हैं, हमारी दुआ किसी ना किसी वजह से अल्लाह ने कबूल नहीं की, लेकिन उम्मीद है कि इस रमज़ान में ज़रूर हमारी दुआ कबूल होगी। इतना कहते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। दोबारा से अपील है, हमारे इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद के चैनल को ताउन करें, सपोर्ट करें। हमारा गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर है 9823658527। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।